जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं, धर्मराज जी की कथा, पोपा बाई की कथा, धरती माता की कथा, राई बाई की कथा सुनाऊंगी। धर्मराज जी की कथा सुनने के पश्चात सभी कथाएं सुनने का नियम होता है और तभी व्रत पूर्ण माना जाता है और कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। एक समय की बात है, किसी राज्य में विष्णु सेवक हरिदास और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत किए थे। एकादशी आदि का व्रत पूरे नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं करी थी। अतिथि सेवा से भी वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी और इस प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के यमलोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है, जिसमें धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी भी विद्यमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां लेकर गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवत्ता की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। तब उसने धर्मराज जी से निवेदन किया कि प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। कृपया करके मुझे इसका कारण बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने जप तप व्रत दान आदि करके सभी देवताओं को तो संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली कि प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि करके दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार और प्रसार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले कि हमारी माता फिर से जीवित हो गई हैं, और इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य कर्म करना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई, तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इसीलिए इस दिन भगवान सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है तथा साथ ही साथ भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करते समय उसमें काले तिल अवश्य मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। इसके साथ ही धर्मराज जी की कथा भी सुनी जाती है और दान पुण्य करने से इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। अब सुनते हैं पोपा बाई की कथा। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। उसने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस देश का राजा
शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ कौन रहता है। जब उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को वह खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है। तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। अब सुनते हैं धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता तो वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन वह भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। तब स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? तो वो बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी तो उसने बहुत दान और पुण्य कर रखे थे। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां एक बहुत बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोली कि मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। तो तुम बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली कि धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? तब चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन इस कथा को सुनता है, फिर उसका उद्यापन करता है। धरती माता की कथा सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है और स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त होता है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। तब उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय उसके सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है और वह प्राणी बैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। बोलो धरती माता की जय, धरती माता की सदा ही जय हो। जय बोलो धरती माता की। अब सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली एक और कथा, राई की कहानी। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहते थे। उसकी बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर थी और भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी।
एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए, तो वे डार्सिया बेचने वाले बनकर आए और जोर जोर से आवाज़ देने लगे। राय ने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी डार्सिया चाहिए। तब माँ बोली कि बेटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर में बाजरी रखी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंक उड़ के राय की आंख में गई। तो फिर राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो वैद्य जी का रूप बदलकर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली कि वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में कुछ फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। तब भगवान बोले कि अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। यह सुनकर राई की माँ तैयार हो गई और राई की सगाई उसके साथ कर दी। इसी प्रकार एकादशी के दिन उसका विवाह करने का निश्चय किया गया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूँ। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया घड़ दे। सुनार बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई के पास गई और बनिए के पास गई तो वहाँ भी उसको वही जवाब मिला। तो इसके बाद माँ घर आ गई। अब क्या करे, वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया, ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। इस प्रकार भगवान बारात लेकर आए। तब माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां उससे चिढ़ने लगी। इसी तरह सावन में राई पीहर गई तो भगवान ने सोचा कि राई को तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे, 2 हंसों को बुलाया। वह बोले कि सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी और जैसे ही उसने पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। इसी तरह से सावन का महीना खत्म हुआ तो भगवान उसे लेने आए। राई भगवान से बोली कि नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर ही जाए। भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं, राई फिर भी नहीं आई। फिर भगवान बोले कि इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही खाना खिलाती है, भोजन में दही जरूर देती है। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली कि थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई, तुम उदास क्यों हो, हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। तब राई बोली कि तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम सहेली जैसे ही हैं, तो मन की बात तुम मुझसे कह सकती हो, मैं किसी और से नहीं कहूँगी। तब राई ने सारी बात उसे बता दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले कि ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके तो नहीं थे। तब हंस बोले कि राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। तब भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वे बोली कि आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले कि आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना मैं राई को दूंगा, 5 दिन पचतीथिया राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सबको देना, घटती को पूरी करना, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। बोलो राई दामोदर की जय। ये थी मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कहानियाँ। उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।